डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो 11 नंबर का है या फ्यूचर के टेंसों में तीसरे नंबर का है। इससे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर, फ्यूचर प्रेजेंट के चारों टेंस, पास्ट के चारों टेंस, फ्यूचर के भी 2 टेंस हम पढ़ चुके हैं। उन वीडियो को भी प्रैक्टिस करते रहें। पहचान देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कि क्या पहचान से हम पहचानेंगे इसको। तो ये वाक्य जो होते हैं भविष्य में किसी निश्चित समय पर कार्य के पूरा हो जाने की सूचना देते हैं। जैसे हमने पास्ट में देखा था तो वो पास्ट में पूरा होने की सूचना देते थे। प्रेजेंट में देखा था तो वो प्रेजेंट में कार्य के पूरा होने की सूचना है उन्होंने दी थी। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल देखें तो वे रात 10 बजे तक अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे। मतलब थोड़ा 10 बजे तक मतलब आगे का टाइम दिया है कि वहाँ तक वो समाप्त कर चुके होंगे, कार्य कंप्लीट हो जाएगा। एडवर्ब देखें जो इसमें आते हैं कि जैसे इतने बजे तक, तो बाय द एंड ऑफ, इस प्रकार से हम लगा के बाय द एंड ऑफ टाइम के बाय द 2019, बाय द 2022, इस प्रकार से जो ये एडवर्ब हैं इस प्रकार से इसमें आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता है एडवर्बों का आना, लेकिन अगर आते हैं तो थोड़ा सा हम अंदाज ये लगाएंगे कि इसमें ये टेंस का प्रयोग हो सकता है। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर में देखा था। तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करा जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है उसको देखें तो सहायक क्रिया के रूप में इसमें शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करा जाता है। शैल हैव है जो आई और बी जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ आती है, और विल हैव जो अदर सब्जेक्ट हैं आई और बी के अलावा उनके साथ विल हैव का प्रयोग है करा जाएगा। तो साधारण वाक्य इसके देखते हैं। साधारण वाक्यों में वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर देखें कि जो साधारण वाक्यों का स्ट्रक्चर है वो अभी तक जो हमने 10 टेंस पढ़ लिए हैं सेम की सेम इसमें है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे मैं इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लूँगा, उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लूँगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी शैल हैव विल हैव जो भी होगी मैं लूँगा। उसके बाद में वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लेंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है वो लेंगे, और उसके बाद में कंप्लीमेंट या एडवर्ब है वो मैं लूँगा। तो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वह 2025 तक डॉक्टर बन चुकी होगी, वह 2025 तक डॉक्टर बन चुकी होगी। तो ये फेमिनाइन के लिए है तो सी हम ले लेंगे, स्त्रीलिंग के लिए है सी लेंगे, सी, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब सी के साथ में क्या आएगी, ये हम देखें अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या आ रही है। अदर सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, इसमें विल हैव लेंगे अदर सब्जेक्ट। तो देखते हैं एग्जाम्पल से, सी विल हैव, सी विल हैव, यहाँ तक ले लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब तक ले लिया है। अब डॉक्टर बन चुकी होगी, बनना, बिकम, बिकेम, बिकम, थर्ड फॉर्म लेनी है, बिकम, बिकेम, बिकम, तो इसकी थर्ड फॉर्म बिकम हो जाती है। सी विल हैव बिकम, सी विल हैव बिकम क्या, डॉक्टर, ठीक है, बिकम ए डॉक्टर। अब कब तक, 2025 तक, 2025 तक मतलब हम जो टाइम है उसको किस प्रकार से लेंगे इसमें कि बाई, अब जैसे हमने यहाँ पे प्रयोग किया था बाई द एंड ऑफ टाइम, बाई 2025, सी विल हैव बिकम ए डॉक्टर बाई 2025। इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो हमने कहा था कि हम इस प्रकार से यूज़ करेंगे इसमें, तो यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया है। अगला एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसमें कि मैं 2022 तक 10वीं कक्षा पास कर चुका हूँगा, मैं 2022 तक, तो इसमें सब्जेक्ट लो सबसे पहले आई, आई के साथ शैल, आई शैल हैव, ठीक है, आई शैल हैव पास्ट
वर्ब की थर्ड फॉर्म ली है हमने। आई शैल हैव पास्ड 10वीं कक्षा, तो 10th क्लास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10th क्लास। मैं 2022 तक 10वीं कक्षा पास कर चुका हूँ। आई शैल हैव पास्ड 10th क्लास बाई 2022। इस प्रकार से इनके वाक्य बनाएंगे। एक दो वाक्यों को आप भी बनाने की कोशिश करना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो, तो उससे क्या है, आपकी पकड़ है वो मजबूत बनेगी। इसमें नकारात्मक वाक्य, जो नेगेटिव वाक्य हैं, उनको बनाने का हम वो देखें। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में शैल या विल है वो लेंगे, और उसके बाद में हम लगाएंगे जिस प्रकार से हमने अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लगाया था, उसी प्रकार से कि शैल के साथ, शैल या विल के साथ में हमने नोट लगाया था, फिर बाद में बी लगाया था। ऐसे ही शैल और विल के बाद में हम नोट लगाएंगे और बाद में हम हैव लगाएंगे। इसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो ले लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब हैं तो वो ले लेंगे। वाक्य बनाते हैं। वह 2022 तक डॉक्टर नहीं बन चुकी होगी। वह 2022 तक डॉक्टर नहीं बन चुकी होगी। सी के साथ में आएगा विल। सी के साथ में क्या आएगा, विल। सी विल नॉट हैव। अब बनना, तो बनने को हम बार बार कह रहे हैं बिकम, बिकेम, बिकम। थर्ड फॉर्म है इसकी बिकम। She will not have become a doctor by 2022। तो इस प्रकार से इसका हमने ट्रांसलेशन किया। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। वे रात 10 बजे तक अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके होंगे। वे, तो वे किस, हम वे क्या लेंगे, दे। अब दे के साथ क्या आएगा, विल आएगा। दे विल नॉट हैव। दे विल नॉट हैव। अब समाप्त करना, कंप्लीट, इसकी थर्ड फॉर्म होगी कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। वे अपना कार्य, कंप्लीटेड देयर वर्क। देयर वर्क ये ऑब्जेक्ट हो गया इसमें। बाय 10 o'clock। बाय 10 o'clock। वे, ये सब्जेक्ट ले लिया, ये हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली, ये नोट लगा दिया, यहाँ पे हैव लगा दिया इसका ही, विल हैव का। और कंप्लीटेड क्रिया की हमने थर्ड फॉर्म ले ली है। देयर वर्क इसमें ऑब्जेक्ट है, और ये है इसमें जो बाई एंड ऑफ द टाइम जो आ रहा है, इस प्रकार से हमने इसमें टाइम लगा दिया है। इसके तीसरे प्रकार के वाक्यों को हम देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जो हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, उनको देखते हैं। उनमें किस प्रकार से वाक्य की संरचनाएं हैं वो होती है। तो जो वाक्य की संरचना हमने पहले टेंसों में की है, सेम की सेम है। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले शैल या विल है, उसमें से एक आ जाएगा, क्योंकि सहायक क्रिया है, पहले लेनी पड़ेगी हमें। उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में जो है बचा हुआ है वो आ जाएगा। इसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, हमारा सहायक क्रिया आ गई है, और हमारी आपके वर्ब के साथ की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हम ले लेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, और कंप्लीमेंट और एडवर्ब जो हैं अगर हों तो उनको ले लेंगे, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। अगर कोई WH वाला वाक्य है, कोई WH वाला वाक्य है, तो उसको कैसे लेंगे। WH सबसे पहले लगा देंगे, यहाँ पे WH लगा दिया है हमने, और शैल और विल इसका प्रयोग हमने कर दिया है। सब्जेक्ट ले लेंगे, हैव लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने ले ली है, ऑब्जेक्ट ले लिया है, कॉम्प्लीमेंट ले लिया है, एडवर्ब लिख दिया है, और हमने क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या वह 2025 तक अध्यापक बन चुकी होगी। क्या वह 2025 तक अध्यापक बन चुकी होगी।
तो क्या वह स्त्रीलिंग के लिए है, फेमिनाइन के लिए है? सी आ रहा है तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, विल सी, विल सी हैव। ठीक है, अब बनना, वो हम एक ही एग्जांपल से क्रिया लिए हमने, बिकम, बिकेम, बिकम। विल सी हैव बिकम ए टीचर, बिकम ए टीचर बाय 2025। तो ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हम 8वीं कक्षा कब पास कर चुके होंगे? हम 8वीं कक्षा कब पास कर चुके होंगे? तो हम क्या है, और पहले सबसे पहले कब इस प्रकार का ये शब्द है जो WH वाला वर्ड है, तो व्हेन। सबसे पहले तो हम लेंगे व्हेन, सबसे पहले क्या लेंगे? व्हेन लेंगे। व्हेन अब देखो हम आ रहा है तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी शैल। व्हेन शैल वी हैव। ठीक है, व्हेन शैल वी। अब हमने सब्जेक्ट भी ले लिया है, हेल्पिंग वर्ब ये ले ली है हमने, और WH वर्ड है वो लगा दिया है। उसके बाद में हम लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हेन शैल वी हैव पास्ड। पास्ट जो पास करना उसका थर्ड फॉर्म है पास, पास्ट, पास्ड द 8th क्लास, द 8th क्लास। तो ये इसका हो जाएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं चौथे प्रकार के, इसमें नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों की संरचना भी सेम, जो पहला टेंस गया है, इससे पहले जो हमने कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसी प्रकार से सेम है, कोई खास इसमें अंतर नहीं है। देख लेते हैं। सबसे पहले शैल या विल है वो आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में हैव आ जाएगा, हैव के बाद सब्जेक्ट के बाद में आएगा शैल, विल, ये आ जाएगा। और उसके चौथे प्रकार के टेंस देखें, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनकी वाक्य संरचना देखें। वाक्य संरचना सेम पहले जैसी है, थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया भी, सेम पहले जैसी है। सबसे पहले शैल और विल ये लगाएंगे हम, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम इसमें नोट लगाएंगे, नोट के बाद में हम हैव लगाएंगे, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसका प्रयोग करा जाएगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्ब ये हम ले लेंगे और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। तो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है, क्या आप 2022 तक 10वीं कक्षा पास नहीं कर चुके होंगे? तो इसका बनाने की करते हैं। बिल आप, सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू है, तो यू के साथ हमने बिल लिया है, बिल यू है ना। अब इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट हैव, यहाँ तक हमने ले लिया है। यू के साथ में बिल आ गया है और सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ गया है, और जो बिल हैव, तो ये हैव है यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म पास्ट हमने ले ली है, पास्ट, पास्ट, पास्ट। विल यू नॉट हैव पास्ट। अब कौन सी क्लास? द 10th क्लास, 10th क्लास। अब कब तक? बाय 2022। विल यू नॉट हैव पास्ट द 10th क्लास बाय 2022। इस प्रकार से इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो साथियों, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रैक्टिस आप बार बार करते रहें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके टेंसेस हैं वो मजबूत होंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।